हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग SIRNA और MIRNA को कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। SIRNA सबसे पहले SIRNA डबल स्ट्रैंडेड RNA से बना हुआ एक डुप्लेक्स है जिसमें 21 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 21 न्यूक्लियोटाइड्स, जिसका 3' ओवरहैंग होता है न्यूक्लियोटाइड में। 2 न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली बाहर बचे रहते हैं बाय एन एंजाइम कॉल्ड डाइसर। अब डाइसर क्या होता है? तो डाइसर 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक कॉम्प्लेक्स की तरह है। इसमें पहला चीज़ है एटीपेज या आरएनए हेलिकेज डोमेन, दूसरा है कैटालिटिक आरएनएज 3 डोमेन और देन डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग डोमेन। तो इससे मिलकर डाइसर बनता है। डाइसर क्या करता है? डाइसर एंड डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ये दोनों मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जो भी डिज़ायर्ड टारगेट आरएनए है जिसे कि टारगेट पे ले जाना है उसको बाइंड करा देते हैं RISC। RISC क्या है? RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है। अब ये SIRNA का पाथवे है। एक लॉन्ग डबल स्ट्रैंडर्ड RNA बनता है। ये डबल स्ट्रैंडर्ड RNA एंडोजीनस तरीके से भी बन सकता है, एक्सोजीनस तरीके से भी बन सकता है। एंडोजीनस यानी न्यूक्लियस से बन सकता है किसी रिस्पॉन्स की वजह से या बाय डिफ़ॉल्ट, और एक्सोजीनस यानी बाहर से इसे वेक्टर के थ्रू या किसी जीन गन या न्यू टेक्निक टूल्स का यूज़ करके न्यूक्लियस में सीधे या साइटोप्लाज्म में इंसर्ट किया जा सकता है। अब लॉन्ग डबल स्ट्रैंडर्ड RNA डाइसर इससे जुड़ता है, डाइसर कॉम्प्लेक्स। डाइसर क्या है? RNase 3 एंजाइम है जो क्या करता है? डबल स्ट्रैंडर्ड को siRNA में कन्वर्ट कर देता है। तो डबल स्ट्रैंडर्ड RNA को स्पेसिफिक रीजन पे ये कट करता है, दोनों स्ट्रैंड्स को, जिससे कि इस तरह का कुछ सीक्वेंस बनता है। नाउ इट इज़ कॉल्ड डुप्लेक्स। SIRNA डुप्लेक्स मीन्स SIRNA डुप्लेक्स का मतलब एक स्ट्रैंड इधर और दूसरा स्ट्रैंड इधर। अब इसमें से RISC कॉम्प्लेक्स होता है जो इस पे आगे बाइंड हो जाता है। इसमें से एक सीक्वेंस, एक पेयर को गाइड स्ट्रैंड बोलते हैं, दूसरे को जो उसके अपोजिट होगा एंटी गाइड या पैसेंजर स्ट्रैंड बोलेंगे। जब ये रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स इसमें जब जुड़ता है तो रिस्क करता क्या है, यानी RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स करता क्या है कि इसको सिंगल स्ट्रैंडेड बना देता है। जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है इसको सिंगल स्ट्रैंडेड बना देगा। तो इसमें से जो गाइड स्ट्रैंड हमने लिखा था वो गाइड स्ट्रैंड रिस्क के साथ एज इट इज़ पड़ा रहता है, वेयर एज जो पैसेंजर स्ट्रैंड है ये डीजेनरेट हो जाता है। पैसेंजर स्ट्रैंड डीजेनरेट हो जाता है, जबकि गाइड स्ट्रैंड का SIRNA ये एक्टिवेटेड फॉर्म में पड़ा रहता है। और रिस्क में जो सबसे इसका एक्टिव पोर्शन है जो कि एंडोन्यूक्लियस की तरह वर्क करता है वह है आर्गोनॉट प्रोटीन। तो ये एक्टिव फॉर्म में जब आता है तो SIRNA को टारगेट RNA पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे बाइंड करा देता है। अब यहाँ पे जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो जाएगी तो टारगेट RNA को क्लीव करा देगा, ये आर्गोनॉट कर देगा। इस तरह से टारगेट RNA या mRNA क्लीव हो जाता है तो डिसीज़ होने से बच जाती है। तो ये था SIRNA। स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA के बाद हम MIRNA यानी माइक्रो RNA की बात करेंगे। इसकी वर्क क्या होती है? MIRNA भी SIRNA की तरह होता है, बस इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हम पाथवे में देखते हैं क्या क्या आती हैं। दिस इज़ द पाथवे फॉर द MIRNA। तो न्यूक्लियस के अंदर, जबकि SIRNA में क्या हुआ, RNA बना और बाहर आ गया था सीधे, बाकी इसमें सारी प्रोसेस बाहर ही हो रही थी साइटोप्लाज्म में। जबकि यहाँ न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम से PRIMIRNA यानी प्राई-MIRNA बनता है और इसमें देखिए ये डिस्टॉर्टेड हेयर पिन स्ट्रक्चर बनता है। डिस्टॉर्टेड इसलिए कि हेयर पिन स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा होता है और डिस्टॉर्टेड इसलिए कि इसमें लूप हैं, 1 2 कई सारे लूप बन जा रहे हैं। तो इसको PRIMRNA कहते हैं, प्राई-MIRNA। अब इस पे ड्रोशा या DGCR8 वर्क करता है। ये जो ड्रोशा है प्रोटीन क्या करता है, इस PRIMRNA को प्री-MIRNA में कन्वर्ट कर देता है। अब ये वाला जो RNA है यानी प्री-MIRNA, इसको एक प्रोटीन जिसका नाम एक्सपोर्टिन 5 है, ये
न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू होते हुए न्यूक्लियस के बाहर इसे निकालती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने के बाद इससे डाइसर जुड़ जाते हैं जो प्री mRNA है, और प्री mRNA को अब ये कन्वर्ट कर देते हैं mRNA पे, पर्टिकुलर साइट पे क्लीव कर देता है डाइसर। तो ये कन्वर्ट हो जाता है mRNA डुप्लेक्स में, जिसमें से एक स्ट्रैंड होता है mRNA, दूसरा mRNA डैश। अब ये रिस्क पे लोड हो जाते हैं। रिस्क यानी RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क में स्लाइसर और ऑर्गेनेट होते हैं। स्लाइसर C एलिगेंस में मिलता है। इसके अलावा TRNC6 भी होता है। ये C एलिगेंस में स्पेशली होता है। ऑर्गेनेट हर जगह होता है, यूनिवर्सल कहा जा सकता है। अब ये करते क्या हैं, तो ये जो रिस्क है इसमें दो डोमेन पाए जाते हैं यहाँ पे। यही थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, जो न्यूक्लियस के अंदर पहला डिफरेंस हुआ, उसके बाद दूसरा यहाँ कट होना, और तीसरा ये डिफरेंस है। तो 3 डिफरेंस हो गए siRNA से mRNA के बायोजेनेसिस और मैकेनिज्म में। अब यहाँ पे एक पैज डोमेन है और एक PV डोमेन है। पैज डोमेन गाइड स्ट्रैंड से जुड़ा रहता है और PV डोमेन एंटी गाइड यानी पैसेंजर से जुड़ा होता है। अब यहाँ पे जब रिस्क इसको क्या करता है, mRNA में कन्वर्ट कर देता है, यानी गाइड स्ट्रैंड बचा रहता है और बाकी जो पार्ट होता है जिसे पैसेंजर कहते हैं, दिस इज पैसेंजर, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। स्टिल इट इज़ विद रिस्क। MI बनने के बाद भी एक्टिव भी ये रिस्क के साथ रहता है। तो रिस्क में जो PV डोमेन होता है, अब ये अटैच करता है टारगेट पे, ये अटैच करता है टारगेट पे। जब टारगेट पे ये mRNA अटैच होता है पर्टिकुलर साइट पे, जो कि इसकी टारगेट साइट भी कही जा सकती है, तो उस पर्टिकुलर साइट पे PV डोमेन यानी जो आर्गोनेट ही कह सकते हैं उसे, तो वो क्या करता है, टारगेट mRNA को क्लीव करता है पर्टिकुलर साइट में। miRNA को नहीं, टारगेट mRNA को क्लीव कर देता है। तो इस तरह से टारगेट mRNA क्लीव्ड हो गया और miRNA फिर बाहर जाता है, प्रोटीन से अलग हो जाती है। सो दिस इज द पाथवे ऑफ miRNA। अब जो तीसरे तरह का पॉसिबल शॉर्ट इंटरफेरिंग टाइप के RNA हो सकते हैं वो हैं shRNA यानी शॉर्ट हेयर पिन RNA। ये भी डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और miRNA और siRNA की तरह होते हैं। ज़्यादा ये miRNA की तरह दिखते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो डिस्टॉर्टेड पोर्शन हुआ करता था, यानी बबल बनता था जो इम्परफेक्ट बेस पेयरिंग की वजह से था, वो नहीं बनता है। अब देखिए इसका प्रोसेस कैसे होता है बायोजेनेसिस। न्यूक्लियस के अंदर ये भी होता है। न्यूक्लियस क्रोमोसोम से लीनियर shRNA बनता है। अब ये जो लीनियर shRNA है, इसके जो बेसिस हैं ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करते हैं, बहुत ही अच्छे कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के, इसलिए ये कन्वर्ट होकर डबल स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई बीच में लूपिंग नहीं बनती है, इसलिए इसको शॉर्ट हेयर पिन जैसे बाल में लगाने वाला हेयर पिन होता है वैसा बन जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट हेयर पिन RNA कहते हैं। देन ये बाहर आता है साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में फिर डाइसर इस पे वर्क करती है और डाइसर इसे 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग उसमें डबल स्ट्रैंडेड पोर्शन में इसे डुप्लेक्स में कन्वर्ट कर देती है। अगेन यहाँ पे बाकी miRNA की तरह ही वर्क होगा। पैज डोमेन होगा, PV डोमेन होगा। पैज पैसेंजर वाले स्ट्रैंड पे जुड़ेगा और उसे डिसइंटीग्रेट कर देगा। देन PV आगे की ओर बढ़ेगा और एक्टिवेटेड shRNA को लोड करेगा टारगेट mRNA पे, फिर टारगेट mRNA को क्लीव कर देगा। तो ये हो गया शॉर्ट हेयर पिन RNA। अब चौथे टाइप का RNA piRNA इंटरफेरेंस। तो piRNA यानी PV इंटरेक्टिंग RNAs, ये जो मोस्ट सबसे नए तरीके के डिस्कवर किए गए RNA इंटरफेरेंस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये 25 से 30 न्यूक्लियोटाइड्स के एक्चुअली बनते हैं और PV कोड से जुड़े होते हैं जो कि आर्गोनेट प्रोटीन का हिस्सा होता है। piRNA आर थॉट टू बी derived from single stranded RNA precursor and are made without the dicing step, यानी डाइसर की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनको डाइसर इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है। They are 2' orthomethylated at their 3' termini unlike miRNA but similar to siRNA। तो siRNA के सिमिलर होती हैं। piRNA प्रोबेबली क्या करते हैं, ट्रांसपोजोन mRNA या क्रोमेटिन
मॉडिफिकेशंस जो कि ट्रांसपोज़ोन के लोकस पे कहीं पे हो जाता है उसको क्लीव करते हैं। तो ये PIRNA था और ये सबसे लेटेस्ट इंटरफेरेंस मैकेनिज्म का डिस्कवर किया गया RNA है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पाथवेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ interference RNAs. Thank you.